देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना एक बार फिर खबरों में है। क्यों? क्योंकि इस योजना के अंदर खुले बैंक अकाउंट्स में अब तक की जो टोटल जमा रकम है वो 2.75 लाख करोड़ से पार पहुंच चुकी है। सोच के देखिए 2014 यानी 2014 में जब ये योजना शुरू हुई थी तब सरकार का एम था कि देश के हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान के पास भी अपना बैंक अकाउंट हो ताकि सरकारी स्कीम्स का जो पैसा है सीधे उस तक पहुंच सके और वो भी बिचौलियों से बच करके, जो कि बेनिफिशियरी और सरकार के बीच में कमीशन खोरी करते हैं, उनको इस सिस्टम से हटाया जा सके। ये पूरी योजना थी और आज 11 साल बाद ये स्कीम अपने एक बहुत बड़ी सफलता की गवाही दे रही है। कैसे इस स्कीम ने देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन तेजी से बढ़ाया है, कैसे एक गांव का जो गरीब है या किसान है या मजदूर है जो अब तक बैंकिंग सिस्टम का पार्ट तक नहीं था, वो भी इस देश के बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बन गया है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस देश के बैंकिंग सिस्टम को भी बड़ा फायदा मिला है। याद कीजिए बैंक नेशनलाइजेशन का दौर, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, क्योंकि ये जो बैंक हैं कहीं ना कहीं देश में इनकम डिस्पैरिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। एक गरीब, मजदूर, किसान या महिला का बैंक अकाउंट खुलना तब एक बहुत बड़ी बात थी। एक तब का समय था और एक आज का समय है जब सरकार ने जनधन योजना के जरिए देश के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को भी मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम से जोड़ के रख दिया है। तो आज बात इसी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, बात यह है जनधन खातों को लेकर के पिछले कुछ महीनों में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जनधन अकाउंट्स जो कई सालों से इनएक्टिव पड़े थे वो अब फिर से एक्टिव हो गए हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग इस बैंकिंग सिस्टम में रहते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो फिर से एक्टिवली इसमें ट्रांजैक्शन दोबारा से करने लगे हैं। तो आपको बता दें कि इसके लिए बैंकों ने एक खास कैंपेन चला करके लोगों को मोटिवेट किया है और वो अपने अकाउंट्स को यूज़ करें ऐसा उनको बताया गया है। कई जगहों पर तो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो खुद गांव तक गए, लोगों से बातचीत की, उनको समझाया और बताया कि उनका जो अकाउंट है वो बंद नहीं हुआ है, बस केवाईसी दोबारा करवाने की ज़रूरत है। बैंकों की यही जो कोशिश है कहीं ना कहीं अच्छा खासा असर भी दिखा रही है। अगर जनधन खातों से रिलेटेड लेटेस्ट डेटा की हम बात करें तो सरकार के मुताबिक 22 अक्टूबर 2025 तक जनधन खातों की जो टोटल संख्या है वो 56.85 करोड़ तक पहुंच चुकी है और इन खातों में जो टोटल जमा रकम है वो है 2.75 लाख करोड़ रुपीस। इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो करीब 2.15 लाख करोड़ रुपीस का जो है वो सरकारी बैंक में जमा है। इसके बाद आरआरबीज के पास लगभग 51,489 करोड़ रुपीस जमा है और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके पास सिर्फ 8,149 करोड़ रुपीस जमा है। यानी इस जनधन खातों का जो सबसे बड़ा जो शेयर है वो इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंपेन चलाया जिसका मकसद इनएक्टिव पड़े अकाउंट्स को फिर से चालू करना था। इसे जुलाई से सितंबर 2025 तक चलाया गया इस कैंपेन को, जिसमें लोगों को अपने बैंक अकाउंट्स का री-केवाईसी कराया गया। उन्हें बोला गया कि वो अगर ऐसा करते हैं तो उनका जो बैंक अकाउंट है वो वापस एक्टिव हो जाएगा ताकि उनका जो अकाउंट है अच्छे से एक्टिव हो जाए और वो अच्छे से ट्रांजैक्शन कर सकें। जिसका जो रिजल्ट है वो ये निकला कि अगस्त 2025 तक खुले करीब 56 करोड़ जनधन खाते में से जो 13 करोड़ जो खाते बंद पड़ गए थे वो इस ड्राइव के बाद से दोबारा एक्टिव हो गए, दोबारा चालू हो चुके थे। इसका जो रिजल्ट है वो ये निकला कि कई बार डीबीटी के जरिए जो सरकारी पैसा उन तक पहुंच रहा था जिसका पता उन्हें नहीं चल पा रहा था, उस अकाउंट में दोबारा खुलने पे ये सारे पैसों का पता उनको चलने लग गया। अब ज़रा सोच के देखिए, जब किसी किसान या मजदूर को सालों बाद उसके बंद पड़े अकाउंट में पैसा दिखता है तो उसके चेहरे पर कैसी खुशी सी झलकती है। कई जगहों पर तो इस कैंपेन की वजह से महिलाएं खुद ही ग्रुप्स बना करके बैंक तक गई हैं, केवाईसी करवाया है और अपने जो अकाउंट से उनको दोबारा चालू भी करवाया है। हालांकि जो कई इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा रास्ता जो है वो बाकी है। हालांकि गवर्नमेंट का ये जो कदम है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब इसे अगले लेवल पर ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसी के साथ साथ सिर्फ
अकाउंट चालू करना काफ़ी नहीं होगा, लोगों को अब क्रेडिट यानी कि लोन तक जो है वो पहुंचाया जाना चाहिए, लोन दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि असली फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तभी होगी जब हर छोटा व्यापारी या किसान आसानी से बैंक से लोन ले सकेगा, ताकि वो ब्याज पर पैसा देने वाले जो साहूकार हैं उनके चंगुल में ना फंसे, जो इनकी मजबूरी का अच्छा खासा फ़ायदा उठा करके उन्हें बहुत महंगे महंगे दामों पर पैसा देते हैं और फिर मनमाने तरीके से वसूली, ज़मीन कब्जा और कभी कभी तो मारपीट जैसे जो चीजें हैं वो भी सामने आती हैं। आज जनधन योजना की वजह से देश में लगभग 99% घरों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, पर दिल्ली अभी दूर है। ये खाते तो बस फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेस तैयार कर रहे हैं। इसका जो असली फायदा है वो तब होगा जब समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा आदमी इसकी मदद से पैसा जमा करे, निकाले, बीमा और पेंशन जैसी जो स्कीम है उसका भी फायदा उठाए और पूरी फाइनेंशियल सिस्टम का एक इनसेपरेबल हिस्सा बन जाए और इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान भी दे। इस जनधन खाते में जमा रकम जो है वो 2.75 लाख करोड़ की रकम जो है वो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पर हमें इससे और भी ज़्यादा आगे जाना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।